जय हिंद साथियों। उत्कर्ष एकेडमी खिलजीपुर के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। प्यारे साथियों, एसएससी जीडी 2022-23 के लिए टॉप अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज हमारी चल रही थी, जीके एंड जीएस। इस सीरीज के अंदर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, सारे क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है साथियों। इसका आज हम लोग 28वां पार्ट पढ़ेंगे। इससे पहले हमारे टोटल 27 पार्ट हो चुके हैं। सारे प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। पूरा वीडियो अंत तक देखा करें और प्रतिदिन इस सीरीज के साथ जरूर जुड़े दोस्तों। काफी फायदा इससे एग्जाम के अंदर होने वाला है। इस सीरीज को शुरू करने से पहले, आज के टॉप अति महत्वपूर्ण प्रश्न शुरू करने से पहले आज के मोटिवेशन को हम लोग देखेंगे। तो आज का मोटिवेशन आप लोगों के सामने ये रहा, समाधान हर मुश्किल का है, बस आहिस्ते से सीखने की जरूरत है। जिंदगी में कुछ भी मुश्किल नहीं, बस एक बार कोशिश करने की जरूरत है। प्यारे साथियों, बिल्कुल नहीं हारना है, कोशिश करते रहना है, जरूर सफलता प्राप्त होगी। तो इसी मोटिवेशन के साथ चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। और पहला प्रश्न पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और एक बार सभी वीडियो को लाइक कर दें। पहला क्वेश्चन है, राजघाट बांध किस नदी पर स्थित है? चार ऑप्शन आप लोगों के सामने दिए गए। राजघाट बांध हमें बताना है किस नदी पर है। सही जवाब हो जाएगा बेतवा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बेतवा नदी पर है साथियों राजघाट बांध। आगे अगर बात करें अति महत्वपूर्ण वेरी मोस्ट आईएमपी डिटेल की, दोस्तों क्वेश्चन से ज्यादा इंपोर्टेंट ये डिटेल होता है, जिसे आप अच्छे से पूरा देखा करें। इस बांध की आधारशिला स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा सन 1971 में रखी गई थी। यह बांध उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों की सीमा पर अवस्थित है। इस बांध का नाम आपको याद रखना, राजघाट बांध। 1971 आधारशिला याद रखिएगा, इंदिरा गांधी जी के द्वारा इसकी आधारशिला रखी गई थी। बेतवा नदी भी छाप के रखना है। आगे अगले क्वेश्चन की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 2, 1925 में घटित हुआ निम्नलिखित में से कौन सा षड्यंत्र ट्रेन डकैती से संबंधित है? यानी अति महत्वपूर्ण जानकारी है, स्टार लेवल का क्वेश्चन है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, काकोरी षड्यंत्र, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। काकोरी षड्यंत्र से रिलेटेड है दोस्तों। 1925 में यह घटना घटी थी। क्वेश्चन का भी आंसर हो सकता है, याद रखिएगा। 1925 में काकोरी कांड की घटना घटी थी और याद रखिएगा ये रेल घटना थी। अब आगे समझिएगा दोस्तों, यहाँ पर हुआ क्या था कि जो अंग्रेजों की ट्रेन थी दोस्तों, हमारे जो क्रांतिकारी थे जिनका नाम था राम प्रसाद बिस्मिल, उसके बाद अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लोहिड़ी, केशव चंद्रवर्ती और मुकुंदी लाल बनवारी लाल सहित 10 क्रांतिकारी थे दोस्तों जिन्होंने इस ट्रेन को लूटा था। तो ये वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन एग्जाम के लिए हो जाता है। आगे यदि बात करें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने रहा, रूसी क्रांति का प्रारंभ किस शहर से हुआ? वेरी मोस्ट आईएमपी है। सही जवाब हो जाएगा सेंट पीटर्सबर्ग, यानी रूसी क्रांति का जो याद रखिएगा प्रारंभ हुआ था सेंट पीटर्सबर्ग शहर से हुआ था। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे अति महत्वपूर्ण जानकारी समझिएगा, एग्जाम में छप सकता है कि रूसी क्रांति का आरंभ कब हुआ था, तो याद रखे डेट 1917। 1917 इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 4, भीम। दोस्तों ये भीम है पूरा, इसका पूर्ण रूप क्या है? इसको थोड़ा सा आप सही करिएगा, BHIM लिखना है साथियों। भीम का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा भारत इंटरफेस फॉर मनी। दोस्तों ये यूपीआई से रिलेटेड है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो भीम का पूरा नाम आपको याद रखना, भारत इंटरफेस फॉर मनी। आगे यदि बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी अति महत्वपूर्ण जानकारी समझेगा। जो भीम है दोस्तों, इसकी शुरुआत 30 दिसंबर 2016 को हुई थी, ये भी आपको छाप के रखना है। आगे यदि बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? पंचवर्षीय योजना स्टार क्वेश्चन है, जितनी जानकारी है एग्जाम में आग लगा देगी। आगे समझिएगा, सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ये रॉन्ग है दोस्तों। दूसरी पंचवर्षीय योजना की अगर मैं आपसे बात करूं तो आपको याद रखना है 1956 से दोस्तों 1961 तक दूसरी पंचवर्षीय योजना चली थी, 1956 से 61। ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अब आप टॉप अति महत्वपूर्ण जानकारी समझिएगा दूसरी पंचवर्षीय योजना से। दोस्तों ये जो पंचवर्षीय योजना थी दूसरी, पीसी महाल नेविस
मॉडल पर आधारित थी और इस योजना का केंद्र बिंदु दोस्तों आधारभूत एवं भारी उद्योगों का विकास करना था। इसी योजना में राउरकेला ओडिशा में है दोस्तों, भिलाई छत्तीसगढ़ एवं दुर्गापुर पश्चिम बंगाल इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी। यह डिटेल तो बिल्कुल दिमाग में रखकर जाना है, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। आगे यदि बात करें अगला क्वेश्चन 6 नंबर में लिखा राम सेतु निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है। सही जवाब हो जाएगा सी वाला ऑप्शन, पाक जल डमरू मध्य, यानी कि यहां पर है दोस्तों राम सेतु। समझिएगा, जानकारी अति महत्वपूर्ण है। राम सेतु भारत के रामेश्वरम द्वीप तथा श्रीलंका के मन्नार द्वीप के मध्य स्थित है। आगे यदि बात करें, यह सेतु 48 किलोमीटर लंबा है तथा मन्नार की खाड़ी की पाक जल डमरू मध्य से अलग करता है। मतलब मन्नार की खाड़ी को पाक जल डमरू मध्य से अलग ये करता है राम सेतु। जबकि कील नहर जो नाम है दोस्तों ए वाले ऑप्शन में, ये याद रखिएगा उत्तर सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। एग्जाम में पूछ सकता है कील नहर किन दो सागर को जोड़ती है, तो याद रखिए उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है। आगे यदि बात करें अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, भारत का कौन सा शहर हुगली नदी पर बसा है। अति महत्वपूर्ण जानकारी है। सही जवाब हो जाएगा कोलकाता, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोलकाता दोस्तों हुगली नदी के किनारे स्थित है। आगे यदि बात करें तो और जो ऑप्शन में दिए गए इन शहरों को भी जानिएगा दोस्तों। कटक जो है महानदी के किनारे बसा है, गंगटोक रानी पुल नदी के किनारे बसा है और चेन्नई कूचम अड्यार नदी के किनारे बसा है। ये आपको याद रखना है, अति महत्वपूर्ण जानकारी है। अगला क्वेश्चन अगर बात करें 8वां, हेली धूमकेतु की कौन से साल में पृथ्वी के आसपास आने के क्षेत्र में लौटने की उम्मीद है। मतलब दोस्तों हेली धूमकेतु, तो ये याद रखिएगा पृथ्वी के आसपास आने की जो उम्मीद है दोस्तों 2061 है, यानी सही जवाब हो जाएगा सी वाला ऑप्शन। आगे समझिएगा हेली धूमकेतु वेरी मोस्ट आईएमपी जानकारी। हेली धूमकेतु दोस्तों एक प्रसिद्ध पुच्छल तारा है जो 75 से 76 वर्षों के अंतराल के बाद एक बार दिखाई पड़ता है। अंतिम बार कब दिखा था 1986 ईस्वी, आपको याद रखना है। खगोल शास्त्रियों के अनुसार सौर मंडल में लगभग 1 लाख धूमकेतु विचरण कर रहे हैं, तो ये हेली धूमकेतु आपको छाप के रखना है। आगे यदि बात करें अगला क्वेश्चन, मारियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों प्रशांत महासागर, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। प्रशांत महासागर में है मारियाना ट्रेंच। अब आपसे अगर मैं बताऊं आपको, तो याद रखना एग्जाम में पूछ सकता है विश्व का सबसे गहरा गर्त बताओ, तो आपको बताना मारियाना ट्रेंच। दोस्तों याद रखना विश्व का सबसे गहरा गर्त है ये, और इसकी गहराई पूछ ले कभी तो याद रखना 11,033 मीटर है। आगे यदि बात करें 9 नंबर के बाद 10 में लिखा है माले किस देश की राजधानी है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा मालदीव, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। मालदीव की राजधानी है माले। अब आप समझिएगा मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस है और मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है और लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है। ये चारों राजधानियां छाप के रखना वेरी मोस्ट आईएमपी है। आगे यदि बात करें अगला क्वेश्चन 11 नंबर, उत्तर प्रदेश का अग्रणी उत्पादक है। मतलब दोस्तों उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा किसका उत्पादन करता है। सही जवाब हो जाएगा गन्ना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आप समझिएगा अति महत्वपूर्ण जानकारी, गन्ना भारत की एक प्रमुख नगदी फसल है। एग्जाम में छपे भारत की प्रमुख नगदी फसल गन्ना बताइएगा। और गन्ने का उत्पादन सबसे ज्यादा विश्व के किस देश में होता है। ब्राजील छापना है दोस्तों, ब्राजील। तो ये जानकारी अति महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन 12 नंबर, डीजल लोकोमोटिव वर्क कहां पर स्थित है। छापिएगा क्वेश्चन, इसका आंसर और इसकी डिटेल एग्जाम में छपेगा। तो याद रखिएगा वाराणसी, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वाराणसी में डीजल लोकोमोटिव वर्क्स स्थापित है। दोस्तों याद रखिएगा और अति महत्वपूर्ण जानकारी, भारतीय रेल
भारतीय रेल का रेल पहिया दोस्तों इसका कारखाना बंगलुरु में है। और भारतीय रेलवे की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री दोस्तों चेन्नई में है। और कपूरथला रेल कोच फैक्ट्री पंजाब राज्य में स्थित भारतीय रेलवे के लिए कोच का निर्माण करती है। ये भी आपको छाप के रखना, वेरी मोस्ट टाइम पी। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की, तो कोलकाता में साल्ट लेक स्टेडियम का नामकरण किसके नाम पर किया गया है? इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों स्वामी विवेकानंद। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद के नाम पर कोलकाता में साल्ट लेक स्टेडियम का नामकरण किया गया है। आगे समझिएगा, अति महत्वपूर्ण दोस्तों, वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन समझिएगा। क्वेश्चन है 14 नंबर, हसदेव और जोंक नदियां भारत के किस राज्य में पाई जाती हैं? वेरी मोस्ट आईएमपी है, तो याद रखिएगा हसदेव और जोंक नदियां भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में पाई जाती हैं। इसका सही जवाब बी वाला ऑप्शन हो जाएगा, छत्तीसगढ़। हसदेव और जोंक नदियां छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। छत्तीसगढ़ से समझिएगा, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है और छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। और सन 2000 में दोस्तों छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ था। छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय बिलासपुर में है और छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल 135-191 वर्ग किलोमीटर है। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा नगर पूछे रायपुर बताइएगा। छत्तीसगढ़ की भाषा है छत्तीसगढ़ी, हिंदी तथा उर्दू। तो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन छाप के रखना है। आगे यदि बात करें क्वेश्चन नंबर 15, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में नोटबंदी की घोषणा किस वर्ष की थी? नोटबंदी दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा सन 2016। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सन 2016 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी की घोषणा की थी। एग्जाम में छपने लायक क्वेश्चन है। आगे यदि बात करें नोटबंदी से अति महत्वपूर्ण जानकारी, भारत में पूछे पहली बार नोटबंदी कब हुई थी? 1978 सही जवाब होगा। पहली बार हुई नोटबंदी के समय 1000, 5000 और 10,000 के नोट बंद किए थे दोस्तों। और दूसरी बार जो नोटबंदी हुई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समय के नोटबंदी की बात की जा रही है दोस्तों। इसमें 500 और 1000 के नोट बंद किए गए थे मोदी जी के समय। आगे यदि बात करें क्वेश्चन नंबर 16, सुभाष चंद्र बोस ब्रिटिश सरकार की नजरबंदी से किस वर्ष भाग निकले थे? मतलब सुभाष चंद्र बोस ब्रिटिश सरकार की नजरबंदी से किस वर्ष भाग निकले थे? सही जवाब 1941 हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1941 में सुभाष चंद्र बोस ब्रिटिश सरकार की नजरबंदी से भाग निकले थे। अति महत्वपूर्ण सन एग्जाम में छप सकता है। आगे यदि बात करें 18, निम्नलिखित राज्यों में से कौन से एक राज्य को भारत का पहला भाषा राज्य होने का सम्मान प्राप्त है? स्टार है दोस्तों, भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य। याद रखिएगा आंध्र प्रदेश से जवाब हो जाएगा बी वाला ऑप्शन। आगे यदि बात कर ले अति महत्वपूर्ण, तो याद रखिएगा स्वतंत्र भारत का सर्वप्रथम भाषा के आधार पर बनाया गया राज्य आंध्र प्रदेश था। आंध्र प्रदेश की स्थापना 1 अक्टूबर 1953 याद रखना है। और राजधानी आंध्र प्रदेश की अमरावती है, यह भी छापना है। आगे यदि बात करें अगला क्वेश्चन 19 नंबर, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषाएं बाद में जोड़ी गई? दोस्तों 8वीं अनुसूची संविधान की बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाइएगा, आग लगा देगा एग्जाम में ये क्वेश्चन। तो याद रखिएगा सही जवाब हो जाएगा सी वाला ऑप्शन, सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। याद रखिएगा इन भाषाओं को बाद में जोड़ा गया था। आगे अगर बात करें संविधान की जो 8वीं अनुसूची थी, प्रारंभ में 14 भाषाएं थी दोस्तों, लेकिन हुआ क्या 21वां संविधान संशोधन हुआ था और सिंधी को किया था इसमें ऐड। और 71वां संविधान संशोधन के तहत नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी को इसमें शामिल किया गया था। और दोस्तों 92 नंबर का जो संविधान संशोधन जोड़ा हुआ था उसमें बोडो, डोंगरी, मैथिली और संताली को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। इस प्रकार अभी वर्तमान संविधान में 22 भाषाएं। तो ये संविधान संशोधन कौन सा हुआ था, कौन सी भाषाएं कब जोड़ी गई थी, छप सकता है एग्जाम के अंदर, अति महत्वपूर्ण है।
आगे यदि बात करें अंतिम अति महत्वपूर्ण प्रश्न, लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह है? सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 36, यानी सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। लक्षद्वीप भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें 36 द्वीप समूह है। आगे अति महत्वपूर्ण जानकारी समझिएगा, याद रखिएगा दोस्तों, ये भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। एग्जाम में पूछे भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश बताएं, लक्षद्वीप होगा। आगे यदि बात करें इसकी राजधानी पूछे कवरत्ती बताना। तो ये थे टॉप 20 क्वेश्चन दोस्तों जो एग्जाम के अंदर आग लगाएंगे। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो प्रॉपर तरीके से लाइक शेयर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर ले, जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाए। मिलेंगे पुनः नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।